नमस्कार दोस्तों, हम ये बायोलॉजी वाली क्लास की दूसरी वीडियो देखेंगे। तो हम लोग कल पहुँचे थे मानव शारीरिकी और इसका क्रिया विज्ञान, ठीक है? तो आपका रिवीजन क्लासेस में स्वागत है। अब आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देरी न करते हुए। देखिए, पहला है कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है, ये जल से बना है 60 से 70%। देखिए, मतलब हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है और इसकी मात्रा जो लगभग है 60 से 70% है, लेकिन नवजात बच्चों में 75% पाया जाता है। ठीक? जो वयस्क होते हैं उनमें वयस्क में 60 से 65% और जो वयस्क महिलाएं होती हैं उनमें 55 से 60% भाग जल का होता है। ठीक है? और आप देखेंगे कि जो शरीर में जो भार में जो बटा है, तो 65% आपका ये आपका उसे जो कहते हैं, देखिए मानव शरीर में 6 प्रकार के मुख्यतः तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों में आपका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 65% है और 18.5% कार्बन है और 9.5 से 10% हाइड्रोजन समझिए। उसके बाद आपका 3.2% नाइट्रोजन है, 1.5% आपका 4% लिखा है, चाहे 204 से 5 के बीच में आपका कैल्शियम है और 1.1% फास्फोरस है। ठीक? हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा कैल्शियम फॉस्फेट की पाई जाती है, याद रखिएगा। ये सर्वाधिक तत्व वाला है। सर्वाधिक जो मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत जो तत्व का है वो उसका है, आप देख लिए होंगे। अगला है आपका आर्थोप्लास्टी, ये लिखा है आर्थोप्लास्टी। ये कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। जैसा आर्थे शब्द है ना, आर्थे शब्द होता है, तो आर्थोप्लास्टी शब्द का अर्थ ही होता है जोड़ के निर्माण का। तो इसका उद्देश्य होता है कि दर्द से छुटकारा। तो आर्थराइटिस का नाम सुने होंगे, तो चीज समझिए आप। इसका आर्थोप्लास्टी होता है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। लिगामेंट एक ही हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़े रहता है। ठीक? और अगला है आपका जो टेंडन होता है, टेंडन इसे कहते हैं कंडरा। ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ा रहता है। ठीक? जो नाखून हमारा बना रहता है वो केरोटीन का बना होता है, न कि अल्फा का। ऑप्शन में अल्फा दिया था लेकिन अल्फा का नहीं बनता है, ये आपका केरोटीन का बनता है। अरे सॉरी, मैंने गलत ये मार्क। ये क्या लिखा है कि नाखून जो है, ये नाखून हमारा जो है कि वाय कंकाल के अंतर्गत आता है। वो अल्फा केराटिन के नाम से अल्फा केराटिन का बना होता है। ठीक? अल्फा केराटिन का बना होता है। इन्हें काटने पर दर्द का आभास नहीं होता है, पता है आपको, क्योंकि ये मृत कोशिकाएं के द्रव्य द्वारा निर्मित होती हैं। ये अल्फा केराटिन, याद रखिएगा। रक्त का संचरण इसमें नहीं होता, इसलिए दर्द नहीं होता है। ठीक? अगला क्या है कि अस्थि और दांत के लिए, यहाँ ऊपर है, अस्थि और दांत के लिए आवश्यक कैल्शियम फॉस्फेट और फ्लोरीन, इनकी कमी से आपको अस्थि और दांत संबंधी बीमारियां होती हैं। तो ये समझ लीजिए आप। देखिए, अगला है इनेमल। इनेमल है ये, यहाँ लिखा इनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है। मतलब इनेमल को क्या कहते हैं, दंत वल्क भी कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग, सबसे मजबूत भाग है। यह दांत के ऊपर जो शिखरी क्राउन होता है उस पर मिलता है, अत्यधिक कठोर और सफेद एवं चमकीला होता है। और यह मुख्यतः किस चीज का बना होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है? किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं, याद रखिएगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट जबड़े की ये मांसपेशियां हैं। खोपड़ी की हड्डियां 28 होती हैं और पसलियां की जो होती हैं 12 जोड़ी होती है, तो 12 दूना 24। ठीक? आगे देखते हैं। और ये मानव शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। 2 बार विकसित होने वाले जो दांत हैं वो 20, उनकी संख्या 20। और मानव सहित जो अधिकांश वयस्क स्तनी होते हैं वो द्विदंती होते हैं। इनके जो चर्वण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक? इस प्रकार हमारे जो 12 अस्थायी दांत होते हैं वो एक दंती होते हैं। आगे देखेंगे कि दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक और अम्ल बैक्टीरिया से बने रहते हैं। जो दांतों पे जमी परतें होती हैं, दांतों पर जमी परतें, वो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बना होता है। ठीक है? और आप आगे देखेंगे जो ब्रेस्ट बोन होता है, उरोस्थी जिसे कहते हैं, ये आपका स्टर्नम। ठीक? और आपका जो कॉलर बोन है, जत्रुक, इसे क्लेविकल। और फिर नी कैप जो होता है, नी कैप, जानु फलक कहते हैं इसे, या पटेला
और आपका स्कंद, स्कंद फलक इसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड, या आपका स्केपुला, इसे स्केपुला कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए इसमें अगला चैप्टर है पाचन तंत्र आ गया है। यहाँ देखिए पाचन लिखा है, पाचन तंत्र आ गया। देखते हैं पाचन तंत्र में भोजन का सरल छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी लाइन है। अगर ऐसे देखेंगे तो कि विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों का सरल छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। अगला देखेंगे लार के बारे में। लार लिखा है, ये हल्का अम्लीय होता है, इसका पीएच मान जो होता है 6.8 होता है, और इसमें जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ठीक है, जल अपघटन, अ, तो ये जल अपघटन द्वारा जो क्या करता है कि माल्टोज में परिवर्तित करता है। देखिए टाइलिन एंजाइम होता है, एक एमाइलेज भी होता है, लाइसो नहीं, सॉरी एमाइलेज नहीं, लाइसोजाइम, और एमाइलेज भी होता है। ठीक, आगे देखेंगे। लार में लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम ये भोजन से आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन और एमाइलेज जो होते हैं इनका स्राव लार ग्रंथियों एवं अग्नाशय द्वारा किया जाता है, और ये जो जल जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करते हैं किसको, स्टार्च या मंड को। ठीक है, जो बाद में ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाते हैं। अब देखेंगे यकृत का। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी यकृत, पित्त का उत्पादन करती है। ठीक, और आपका ग्लाइकोजेनेसिस रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन करती है। देखते हैं क्या है। देखिए रिवीजन करेंगे तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उदर गुहा में, तंत्र तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के नीचे, डायाफ्राम जो होता है ऐसे उसके नीचे, ठीक नीचे होती है। और आपका जो मिसेंट्री होता है, मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार जो होता है 1.5 किलो का होता है आपका। ठीक, भार 1.5 किलो का होता है। जो उत्पादन करता है तो आप देखे हैं पित्त का उत्पादन यहाँ लिखा है, देखते हैं। पित्त का उत्पादन देखिए हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस करता है, और जो जो रक्त में प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन करता है। रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन भी करता है। विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके अर्थात यूरिया का संश्लेषण करता है। देखिए यहाँ पे लिखा है उत्पादन करता है, रक्त में अमोनिया अम्ल का नियमन करता है, और यूरिया में संश्लेषण विषाक्त अमोनिया को NH3 मतलब यूरिया में परिवर्तित करता है। अब पित्त बाइल जूस है उसको देखते हैं। बाइल जूस जो होता है आपका पीले या हरे नीले रंग का क्षारीय, आपका इसका पीएच मान 7.6 से 7.8 होता है ये। ठीक है, ये क्षारीय होता है, इसका पीएच मान जो होता है 7.6 से 8.6 तक होता है। भंडारण पित्ताशय में होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन में जो आवश्यक अवशोषण में सहायक होता है। और मानव शरीर में 800 ml से 1000 ml तक पित्त का श्रवण होता है। और अब देख लिए हैं कि हम लोग कोई ये एंजाइम नहीं है, लेकिन ये लिपिड्स का, यहाँ लिखा है लिपिड्स के पाचन में सहायक होता है एवं अवशोषण में भी सहायक होता है। यह पायसीकरण या इसे कहते हैं इमिल्सीकरण, जो इमिल्सीकरण कहते हैं इसे, यह वसा का इमल्सीकरण करता है। ये याद रखिएगा, पायसीकरण इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इमल्सीकरण कहते हैं। आगे देखेंगे लाइपेज एंजाइम। जो लाइपेज एंजाइम होता है आपका, यह लिपिड्स के लिपिड्स के पाचन में लिपिड्स के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? लाइपेज एंजाइम। ठीक है, और इन्हें मोनोग्लिसराइड में विखंडित करता है। आगे देखेंगे तो आपका आता है पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं और छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व एमिनो एसिड में इसे विखंडित करते हैं। अगला है अग्नाशय पेनक्रियाज। देखिए इसमें का ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है। ये मिश्रित ग्रंथि से इसे एक मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, जिसमें यह एक साथ अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन एवं बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें लिखा है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। हार्मोन और पाचक रस का श्रवण करता है। अग्नाशयी रस, जो अग्नाशयी रस होता है आपका हार्मोन और पाचक रस दोनों का श्रवण करता है। उसके बाद यह क्षारी होता है, याद रखिएगा क्षारी होता है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन को पचाने का एंजाइम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वसा प्रोटीन पचाने का, तीनों का पचाने का एंजाइम होता है, याद रखिएगा एंजाइम होता है। और इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं। पूर्ण पाचक रस कहते हैं, यहाँ लिखा है पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ट्रिप्सिन का जो स्राव होता है, ट्रिप्सिन का स्राव
अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। लिखा है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए, हम जो स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं तो ये है कि आपका इसे छोटी आंत और आप आहार नाल का एक भाग होता है ये, और आमाशय आमाशय और बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। अधिकांश भोजन का पाचन इसी में होता है। अधिकांश भोजन का पाचन इसी में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसी में होता है। ठीक है, देखेंगे आपका जो ड्यूडेनियम और जेजुनम और इलियम है, इसे ग्रहणी कहते हैं। और पद्यांश शेषांत में विभेदित होता है 3 भागों में, जिसकी लंबाई जो होती है आपकी ग्रहणी की 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर आपकी मध्यांत की और 3.5 मीटर शेषांत की होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ठीक, इसकी टोटल लंबाई आपका 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत देखिए ना, यहाँ पे बड़ी आंत या सीकम कोलन और मलाशय में विभाजित होती है। ठीक, और आपका जो मानव शरीर में जो पुच्छ होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, क्रीमी परिपोषिका जो होते हैं, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसकी लंबाई सिर्फ 4 इंच होती है, ये लिखा है यहाँ पे। और ये सीकम से जुड़ा होता है। ठीक है, ये सीकम से जुड़ा होता है। एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम को देखते हैं। तो एंजाइम के बारे में जानते हैं। देखिए, मूलतः एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। लिखा है प्रोटीन बने होते हैं, और जो आपके बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। बायो उत्प्रेरक जो के रूप में आपका जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करके गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। और इसी में जो आपका एंजाइम जो होते हैं, आपका एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे एक एक एंजाइम है तो एक विशेष कार्य को ही संपादित करता है। इसमें आता है एक कि जैसे कि आप समझिए कि ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक एक ताले खोलने के लिए एक चाबी होती, विशेष चाबी होती है, वही। अब आप जाइमेज एंजाइम में नीचे लिखा है जाइमेज एंजाइम, यह ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे देखेंगे यकृति। यकृति वसा में पाचन का महत्वपूर्ण भूमिका, बाइल जूस का उत्पादन। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिपिड के पाचन में बाइल जूस, गैस्ट्रिन नामक जो नाम है, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन होता है, एंजाइम नहीं होता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और मल के उसके बाद जल के अवशोषण के बाद मल का त्याग होता है। फिर उसके बाद आपका प्रोटीन पाचन में आमाशय, जो प्रोटीन पाचन होता है आमाशय में प्रारंभ होता है। जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है। ठीक है, अग्नाशय जो पेनक्रियाज है, इसमें ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है छोटी आंत में छोड़ा जाता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन जो आपका रिप्सिन ट्रिप्सिन है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। कृमि रूपी जो परिशेषिका है, अपेंडिक्स है, सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होती है। ये पौधों में पाई जाती थी, हम लोगों में अब विलुप्त हो गई है। तो फिर लारी लारी डायरेस्ट होता है, स्टार्च जो माल्टोज में परिवर्तित करता है। शाकाहारी जंतुओं में आज भी कुछ विकसित अवस्था में पाया जाता है, ये जो आपका अपेंडिक्स होता है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे ई ई कोली, जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा, ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई आपका प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस सेकेंड या इको R2 सेकेंड कहते हैं, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। लिखा है ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा स्रावित ई कोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियस सेकेंड को डीएनए को काटने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, और ये विशेष स्थलों पर काटने के लिए प्रयोग करते हैं। इससे मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन अक्षम है। ऊपर देख रहे हैं हम लोग कि सेलुलोज का पाचन मानव शरीर नहीं करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, उसके बाद आपका शरीर की लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, O2 ग्रंथि। फिर उसके बाद थायराइड, O2 को थायराइड कहते हैं। इंडोक्राइन ग्रंथि जो है तो O2 मतलब मानव शरीर में लार्जेस्ट अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो इंडोक्राइन ग्लैंड है, O2 ग्रंथि। कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछता है तो यकृत है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछता है, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड पूछता है, तब ये आएगा O2 ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, ये मैं बताना चाहता हूँ। फिर आपका जो पित्ताशय ग्लैंड ब्लैडर है, किसका पाचन अवरुद्ध करता है, तो आपका वसायुक्त भोजन का पाचन। ठीक, मतलब समझे आप कि अवरुद्ध ये तब करता है, कैसे क्या, पित्ताशय में जब पथरी बन जाती है आपका, तो जब अगर पित्त रस आपका जाता नहीं है आपका अग्नाशय में, तो आपका ये वसायुक्त भोजन के बनने में
यह आपका पाचन में अवरुद्ध हो जाता है। ये लिखा है पथरी। ठीक है, आगे देखेंगे जो लिखा है HCl जठर रस की अम्लीयता के अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटन उत्पन्न होती है। सेक्रेटन नामक हार्मोन का स्रावण कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, यह जो कि जठरीय स्रावण को रोकता है। ठीक है, क्षुद्रांत द्वारा, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, वसी अम्लों को अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न करता है। ठीक है, जो रेनिन होता है रक्त की जो एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेसिन में बदलता है ये। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो होता है आपका स्मूथ मसल्स में सिकुड़ने को प्रेरित करता है। ठीक, स्मूथ मतलब कि मसृण पेशियों में संकुचित, जब बच्चा बेबी पैदा होने वाला होता है तो जो प्रेस करता है, संकुचन करता है आमाशय में अंदर पेट में, मतलब तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्पन्न होता है तभी। देखिए ये जो कैरोटीन, विटामिन, अल्फा कैरोटीन, प्रोटीन और चीनी, सुक्रोज और आपका जो ये लिखा है स्टीविया जो प्राकृतिक स्टीविनर होता है। ठीक, आगे देखेंगे आपका अगला चैप्टर आ गया विटामिन। अब यहाँ से अगला चैप्टर है विटामिन। ठीक है, संपूर्ण आहार कारक, यहाँ से देखेंगे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ठीक, देखते हैं विटामिन को संपूर्ण आहार कारक भी कहा जाता है। ठीक, इस विचार को स्पष्ट रूप से किसने दिया था? तो पहले वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ठीक है, इन्होंने दिया था ये। आगे देखेंगे तो और तो आप जैसे लैक्टोज होता है, प्राकृतिक शर्करा लैक्टोज होती है। ठीक है, और जो यहाँ लिखा है कैसीन प्रोटीन जो होता है, कैसीन एक फास्फोप्रोटीन होता है, यह दूध में उपस्थित होता है। इसी की उपस्थिति के कारण दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। गाय का जो दूध होता है हल्का पीला रंग का होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, बीटा कैरोटीन के कारण इसका हल्का पीला होता है। रेनिन जो होता है बच्चों में दूध के पाचन का एंजाइम होता है। दूध खराब और खट्टा हो जाता है तो इसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पनप जाते हैं। और जो प्रोटीन होता है वो कार्बनिक अर्थात प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। इसका जो गठन होता है तो कार्बन, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस भी पाया जाता है। याद रखिएगा, प्रोटीन के जो उत्तक होते हैं, प्रोटीन के उत्तकों का निर्माण प्रोटीन के उत्तकों के निर्माण, मरम्मत और उसकी जो शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं उत्तकों के निर्माण, मरम्मत और शारीरिक वृद्धि के लिए आपके आवश्यक होते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन के संयोजी इकाई है। जो अमीनो अम्ल होता है प्रोटीन की संयोजी इकाई या एकलक कहते हैं। इसे मोनोमर्स कहते हैं, मोनोमर्स होते हैं ये। ठीक, पूरी प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं पूरी प्रकृति में। और जीव द्रव्य में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों में से प्रोटीन्स के एकलक होते हैं। ठीक, इनमें से जो 11 प्रकार होते हैं, 11 प्रकार वो आपके भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं। 11 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं। ये अनिवार्य नॉन इसेंशियल कहते हैं इन्हें। और 9 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो भोजन से प्राप्त इनका, तो जो 9 प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं वो जो होते हैं ये भोजन से नहीं प्राप्त हो पाते हैं। अरे मतलब अंदर शरीर के अंदर नहीं बन पाते हैं, ये भोजन से ही प्राप्त कर पाते हैं, तो इसलिए इसे इसेंशियल कहते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, 11 प्रकार के जो होते हैं वो शरीर भी बना लेता है और भोजन से भी प्राप्त दोनों से हो जाता है। लेकिन 9 प्रकार के जो होते हैं वो बाहर से भोजन के मात्रा में ही मिलते हैं, इसलिए इसे इसेंशियल कहते हैं, आवश्यक कहते हैं। ठीक है, देखिए अल्फा जो केराटिन होता है वो प्रोटीन होता है। सिंग, बाल, नाखून, खुर, त्वचा इसी से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे जो टायरोसिन होता है मस्तिष्क में एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन जो होता है, जो टायरोसिन होता है देखें हम, ये शरीर मस्तिष्क में क्या निर्माण करता है? तो मस्तिष्क में एड्रेनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन और डोपामाइन और न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण करता है। ठीक, आगे देखेंगे मंद स्टार्च वर्सेस सेल्यूलोज। देखिए जो मंद स्टार्च होता है, यह दोनों जो होते हैं कि मंद स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों वानस्पतिक उद्भव हैं। ठीक, यह एक जो ग्लूकोज अणु से
निर्मित बहुलक होते हैं। जो स्टार्च होता है वो आयोडीन में घुलने पर नीला काला रंग देता है, लेकिन सेलुलोज जैसा नहीं देता है। ठीक, ये याद रखिएगा। मानव शरीर आवश्यक वसी अम्लों जैसे इसेंशियल फैटी एसिड का संश्लेषण नहीं कर पाता है। तो आपका एग्जाम्पल के लिए जैसे लिनोलेइक अम्ल होता है, अल्फा लिनोलेइक अम्ल, ये इसेंशियल होते हैं, इनका आपका निर्माण नहीं कर पाता। तिलहनी फसलों अधिकतम लिनोलेइक अम्ल मिलता है, जैसे अलसी जिसे तीसी कहते हैं, ये पाया जाता है तीसी में। ठीक है, जो अल्फा लिनोलेइक अम्ल होता है, यहाँ लिखा है, ये ओमेगा 3 वसी अम्ल है, रक्त कोशिकाओं में वसा के जमाव को रोकता है। ठीक है, असंतृप्त वसा संतृप्त वसा की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है, जैसे कार्बन में डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन में डबल बॉन्ड। देखिए, संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और असंतृप्त वसाओं में परमाणुओं के दोहरे बंध होते हैं। ठीक, आगे बहु असंतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं, ये क्या होता है कि अम्ल जो बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, अपघटन की दर काफ़ी तीव्र होती है, जिससे संवहन क्रिया ऑक्सीजन O2 के अधिक गुण ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिससे मनुष्य की संवहनी क्रिया बढ़ जाती है। यह मछलियों में पर्याप्त आपका या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो बहु असंतृप्त वसा है, यह मछलियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और मनुष्य के लिए यह अच्छा पोषक तत्व है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, मनुष्य के लिए अच्छा पोषक है। ट्रांस फैट क्या होता है? तो ट्रांस फैट होता है खराब जो एलडीएल होते हैं, खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। हृदय वाहिकों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाता है ये। अब प्रायः पशु उत्पन्न जो वसा तेल हाइड्रोजनीकृत ऑयल होते हैं, दोनों ही आपके ट्रांस वसा होते हैं। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले फैट का एक प्रकार होता है। शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। वसा कोशिकाओं जैसे फैटी वसा कोशिकाओं में संचित होता है कौन सा? ये ट्राइग्लिसराइड। देखिए, नए ऊतकों की वृद्धि के लिए यहाँ लिखा है, हट जा भाई। नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व, मतलब कि पनीर मानव शरीर, ये जो पनीर है ना, तो पनीर मानव शरीर में नए ऊतक की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, यह दूध का बना होता है, आपको बताइए। फिर जो पनीर है, दूध में किण्वन करके प्राप्त किया जाता है। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। और जो प्रोबायोटिक खाद्य होते हैं, अंतःफ्लोरा जो होता है, अंतःफ्लोरा के जो अनुरक्षण में, मेंटेनेंस में सहायक होता है ये प्रोबायोटिक। और पाचन तंत्र में अंतःफ्लोरा, जैसे कि जो अंतःफ्लोरा होता है मानव पाचन तंत्र में आपका मौजूद जो जीवाणु होते हैं, अरबों संख्या में जीवाणु होते हैं, उनकी संख्या दी जाती है। ठीक है, ये दोनों प्रकार के होते हैं। आपका जो जीवाणु होते हैं दोनों प्रकार के होते हैं, लाभदायक हानिकारक दोनों होते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक खाद्य में लाभकारी जीवाणु अंतःफ्लोरा के हानिकारक जीवाणु के साथ संतुलित बनाने करने के लिए आपका ये अंतःफ्लोरा लाभकारी एवं आपका हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, इन्हीं को संतुलित बनाने के लिए प्रोबायोटिक खाद्य प्रदान किया जाता है, मतलब लिया जाता है। प्रोबायोटिक खाद्य के लाभकारी जीवाणु अंतःफ्लोरा हानिकारक जीवाणुओं के साथ संतुलन बनाते हैं। और आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक, न्यूट्रिशन, और आपका तो ये शब्द बना है न्यूट्रास्यूटिकल, ये न्यूट्रिशन और आपका फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, ये लिखा था। ये जो उत्पाद पोषक और औषधि लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद नियमित रूप से आपके पोषक मूल्यों के साथ साथ औषधि लाभ प्रदान करते हैं, यही इसमें लिखा है। आगे देखते हैं। विटामिन ए बी की खोज एल्मर मैकुलम ने किया है, एल्मर मैकुलम ने। विटामिन सी की जेम्स लीड ने। और आपका जो पॉल मूलर था, वो DDT मलेरिया के वेक्टर, येलो फीवर वेक्टर का खोज किया था। विटामिन कार्बनिक यौगिक शरीर में उपापचयी अभिक्रिया में और उत्प्रेरकों की क्रियाओं में नियंत्रण करते हैं। जंतुओं में अधिकांश विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। ठीक, भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो वसा में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होने के कारण इसको ऑक्सीकरण
अधिक होता है। क्योंकि ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण कम होता है। ठीक, सेब जो होता है गुड फॉर हार्ट, मतलब हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है। हृदय की धड़कन और रक्तचाप के कंट्रोल में सहायक होता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। आपका आहार में ताज़े फल सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट के अच्छे स्रोत होते हैं, इसलिए आवश्यक होते हैं। ठीक, आपका मेटाबॉलिज्म और आपका जो बाई प्रोडक्ट हैं, जो फ्री रेडियस, ये आपका सेल डैमेज को मतलब मेंटेनेंस करते हैं ये। ठीक, मुक्त मूलकों का निष्क्रिय आपका स्वास्थ्य दीर्घायु होता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये जो मुक्त मूलक को निष्क्रिय करते हैं और शरीर को स्वस्थ करते हैं और दीर्घायु बनाते हैं। आगे है विटामिन ए रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए रेटिनॉल। फिर आपका नेक्स्ट है तो विटामिन ए रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन आपका रतौंधी, जीरोफिलिया संक्रमण, यकृत एवं मछली के तेल उपयोग करने से ये मिलता है। आपका विटामिन B1 थायमिन होता है, आपका बेरी रोग होता है, आपका B2 जो होता है राइबोफ्लेविन, आपका किलोसिस रोग होता है। ठीक, आप देखेंगे कि विटामिन B3 नियासिन या निकोटीन अम्ल कहते हैं, पेलाग्रा चर्मग्रा रोग होता है। फिर आपका विटामिन 5 है जो पेंटाथिनिक अम्ल होता है, चर्म रोग होता है, बाल सफ़ेद होते हैं। अंडा, दूध, मांस, मूंगफली खाने से ये मतलब विटामिन 5 की जो पूर्ति होती है। विटामिन 6 आपका पायरिडॉक्सिन होता है, एनीमिया, चर्म रोग और पेशी ऐंठन होता है। मानसिक व्यधि, स्वप्न विकार उत्पन्न होते हैं आपके। अब विटामिन B7 जो होता है बायोटिन, चर्म रोग और बाल झड़ना। अब विटामिन 9 जो होता है आपका, विटामिन 9 यहाँ लिखा है, फॉलिक अम्ल, एनीमिया, कुंठित रोग, या हरी सब्जियां और फलियां खाने से इसकी पूर्ति होगी। फिर विटामिन B12 साइनो कोलोबिन कोबाल्ट होता है, एक घातक जो एनीमिया होती है उसी से होता है। आपका तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी होती है। और आपका जो हाँ आगे देखेंगे कि विटामिन डी कैल्सीफेरोल रिकेट्स होता है, ऑस्ट्रियो मलेशिया, मक्खन और मछली तेल, सूर्य का प्रकाश से विटामिन डी की पूर्ति होती है। विटामिन ई आपका टोकोफेरोल है, जनन क्षमता कम होती है, पेशियाँ कमज़ोर होती हैं। तेल, गेहूँ, अंडा, जर्दी, सोयाबीन, गेहूँ और गेहूँ जो अंकुरण तेल होता है, अंकुर तेल होता है, इससे इसकी पूर्ति होती है। ठीक, विटामिन के आपका नेप्थोक्विनोन होता है, ये रक्त का थक्का जनने में सहायक होता है। हरी सब्जियां, सोयाबीन और आंत बैक्टीरिया, ये भी आंत बैक्टीरिया और आपका अल्फा से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है, घाव बढ़ने में सहायक आपका स्कर्वी, जैसे विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। कैल्शियम मैग्नीशियम के अवशोषण में मदद विटामिन डी के से मिलता है आपका। लौह के अवशोषण में मदद विटामिन सी खाने से आपका लौह अवशोषण में मदद मिलती है। क्वेश्चन पूछा था वो। प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग विटामिन के होता है, रक्तस्रावी रोधी। आपका आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित विटामिन B12, विटामिन बी के और यकृति कोशिकाओं में ADE के विटामिन 12 का संचय 3 से 5 वर्षों तक रहता है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं में। D2 जो होता है विटामिन डी का वर्गीकरण है तो अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल D3 होता है। तो जो D2 होता है सूर्य के प्रकाश में अर्गोस्ट्रोल नामक पदार्थ से यीस्ट कोशिकाएं जो होती हैं बनाती हैं। और आपका आम जो सभी फलों से अधिक इसमें विटामिन E मिलता है। अब विटामिन सी और आपका विटामिन सी और विटामिन सी भी पाया जाता है इसमें। ठीक, आगे कट गया है, विटामिन E भी पाया जाता है इसमें, ये कट गया जो विटामिन E पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित यकृत में होता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में शरीर को स्वस्थ, ठीक है, आपका विटामिन ई बनाए रखता है। आगे देखेंगे कॉड यकृत आयल विटामिन डी और आपका शरीर में बनने वाले विटामिन जो डी और के विटामिन 12 ये शरीर में बनते हैं। चावल के छीलन से विटामिन बी की कमी होती है, थायमिन से तो बेरी रोग होता है। स्वप्न की पर्याप्त अवधि याद रखने के लिए कौन सा विटामिन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अरे तो आप अगले थोड़ी देर में बता देंगे। ऊपर लिखा है, यहाँ पे लिखा है दिख गया आपको? तो विटामिन B6, ठीक है। आगे देखेंगे कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, यहाँ तक। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में, देख लिए थे हम लोग, यहाँ देखना था।
ये स्वप्न के दोष में अपर्याप्त अवधि याद रखने के लिए विटामिन B6 आपका तेल सुखाकर, ठीक है, लाल होना, विटामिन ए सॉरी तेल नहीं, नेत्र सूखकर लाल होना आपका विटामिन ए की कमी से होता है। केला में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और आपका अधिकतम प्रोटीन जो होते हैं सोयाबीन में मिलते हैं। सोया दूध गाय के दूध के समकक्ष होता है। मूंगफली में आपके प्रोटीन वसा दोनों प्रचुरता में मिलते हैं, ठीक है, 40% से ऊपर मिलता है इसमें। जो टायरोसिन होता है शरीर की सतर्कता प्लस ऊर्जा बढ़ाता है और कमी से इसके जो होती है दुखी आदमी रहता है और आदमी सुस्त रहता है, डिप्रेशन में रहता है। गेहूं की रोटी का जो गुण होता है वो ग्लूटीन आपका जो प्रोटीन उसमें होता है, इसकी अधिकता से रोटी जो गेहूं की रोटी होती है सख्त और कठोर नहीं होती है, मतलब मुलायम गेहूं की रोटी बनती है। जैसे ग्लूटीन प्रोटीन के कारण इसकी रोटी मुलायम बनती है। अगर ये नहीं रहता तो रोटी आपकी अधिकता से रोटी सख्त और कठोर मुलायम गेहूं में ग्लूटोन की मात्रा से होता है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो सख्त होता है, इसी की वजह से मुलायम रहता है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, जैसे स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। शरीर में अम्लीयता क्षारकता के बीच संतुलन कौन करता है, तो फास्फोरस करता है। अमीनो अम्ल शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, ठीक है। आपका करौदा में दूध प्लस करौदा में दूध लिखा है, दूध प्लस यहाँ दूध लिखा है, दूध प्लस करौदा में लौ और विटामिन सी की प्रचुरता मिलती है। और पेशियों को समुचित वर्किंग के लिए पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और लौ की समुचित अनुपात में ज़रूरत होती है। पालक के पत्ते में सर्वाधिक आयरन मिलता है, यहाँ लिखा है पालक का पत्ता, ठीक। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है लौ का सर्वाधिक अंश हरी सब्जियों में जैसे पालक है। और यहाँ देखेंगे कि साइटोक्रोम जो होता है एंजाइम का घटक होता है, इसमें आपका आयरन मिलता है। बासमती चावल का लंबा एमाइलेज स्टार्च इसमें आपका ज़्यादा मिलता है। जो लंबा वाला चावल बासमती चावल होता है इसमें एमाइलेज स्टार्च ज़्यादा मिलता है। मध्यम और छोटे दाने के चावल में एमाइलोपेक्टिन मिलता है, ठीक है। दूध में हल्की मिठास लैक्टोज की कारण होता है। और दही, छाछ, पनीर, दूध फटने के कारण जो होते हैं लैक्टोबैसिलस इसमें जीवाणु रहता है, उत्पन्न हो जाता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है और दूध में एल्बुमिन भी पाया जाता है। शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन के कारण होती है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम से अपना भोजन प्राप्त बनाता है। कपड़ा का जो साबुन होता है सोडियम कार्बोनेट। और जो चेल्कोपाइराइट होता है तांबा को कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा है, जस्ता है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, क्लोरीन है, ये सूक्ष्म आपके पोषक तत्व हैं। विटामिन सी जो होता है पपीता में सर्वाधिक विटामिन सी मिलता है आपका, ठीक। और आपका सेकंड नंबर पे विटामिन ए। प्रोटीन आवश्यकता है वृद्धि में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन है तो जो वृद्ध लोग हैं उनमें उच्चतर है और तरुणों में न्यूनतर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्धों में उच्चतर होती है और तरुण जो युवा हैं उनमें कम होती है। प्रोटीन की विकृति उष्मा, एक्सरे और आपकी एक्सरे किरणें, भारू धातु लवणों से उनकी विकृति होती है, ठीक है। और रक्त किरणें नहीं करती हैं ये विकृति, और रक्त किरणें नहीं करती हैं, आपका एक्सरे किरणें करती हैं। आपका माँ का दूध पीने से कम मोटा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहती है, विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। स्टार्च जो हैं पॉलीसेकेराइड होते हैं। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, याद रखिएगा। ये फटाफट रिवीजन है भैया। B1 का अभाव हृदय घात के कारण होता है, B1 के अभाव से हृदय घात होता है। और आपका आगे मेलन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। तो कुपोषण जो होता है आपका इम्बैलेंस मतलब असंतुलित पोषण से भी, और आपका अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि अल्प पोषण से भी, और ओवर न्यूट्रिशन मतलब अति पोषण से भी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, त्वचा के नीचे वसा का परत उष्मा क्षय को रोकता है। आपका सभी अनिवार्य, देखिए सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल या संपूर्ण प्रोटीन इन्हें कहते हैं, जैसे सोयाबीन है और जो पशुओं से उत्पन्न खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें से दूध है, अंडा है, मांस, मछली है, ये जो होते हैं आपके सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल से युक्त होते हैं। इन्हें इसीलिए इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। और सोयाबीन एकमात्र ऐसा गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत होता है जिसमें सभी अनिवार्य
आपके अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा वसा से मिलती है। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ के लगभग 80% प्रोटीन आपके होते हैं, सर्वाधिक मात्रा लेकिन जल की होती है। ठीक है, देखिए श्वसन तंत्र एक जैविक क्रिया है जिसमें क्या होता है कि एक अंतःश्वास और उच्छ्वास जैसे क्रियाएं होती है। श्वसन तंत्र वाला चैप्टर शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें जो श्वसन लेते हैं हम तो नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहता है। ठीक, याद रखिएगा, नाइट्रोजन जितना जी पूरा हम लोग सांस लेते हैं, जितनी गैसें जाती हैं उसमें नाइट्रोजन अपरिवर्तित रहता है। और 4% जो ऑक्सीजन होता है CO2 में परिवर्तित हो जाता है। और श्वसन जो होता है ताप नियंत्रित करता है। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन जो होता है आपका O2 का वाहक होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, CO2 का हीमोग्लोबिन में प्रति आकर्षण ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना होता है और O2 की आपकी जो परिवहन क्षमता इससे कम होती है। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने से श्वास दर में बढ़ोतरी होती है। याद रखिएगा, जैसे आपको पहाड़ों पे देखा जाता है। हाइड्रोपोक्सिया कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? हाँ, हाइड्रोपोक्सिया ही कहते हैं। ठीक, मानव शरीर में अधिकृत ऊर्जा एटीपी के जल अवघटन से आपका एडीपी से श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। किससे? एटीपी के रूप में। हृदय में रक्त विभिन्न भागों में धमनियों द्वारा और वेन्स शिराओं द्वारा आता जाता रहता है। धमनियों द्वारा आपका जाता है, वेन्स द्वारा वापस आता है किसके पास? इसके पास 7.4 रक्त क्षारी होता है। इसका पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। पुरुष की तुलना में महिलाओं में मतलब कितना आपका 1 लीटर आपका रक्त कम होता है। 1 लीटर होता है ना, लगभग इतना ही कम होता है। फिर उसके बाद आरबीसी केवल कशेरुकी के रुधिर में पाए जाते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं वो थक्का जमाने को, जो सर ब्लड के अंदर थक्का जमता है वो उसको कंट्रोल करते हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो रक्त नलिकाएं फट जाती है ना। आरबीसी सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर आपका डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या न्यूट्रोफिल्स की होती है और मिनिमम बेसोफिल्स की होती है। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, इसमें मोनोसाइट्स। आरबीसी अस्थिमज्जा में विकसित होती है, याद रखिएगा। तिल्ली स्प्लीन में आरबीसी नष्ट होती है, ये तो पता ही है। फिर आप देखेंगे कि लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है, लसिका ग्रंथि में होता है, आपका थाइमस ग्रंथि में होता है। यहाँ देखेंगे ये कणिकामय और कणिका विहीन। कणिकामय जो होता है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स आपका मैक्सिमम होता है, बेसोफिल्स मिनिमम होता है। कणिका विहीन में लिम्फोसाइट और आपका मोनोसाइट ये बड़ी है। फिर रुधिर में डब्ल्यूबीसी का अतिशय में ल्यूकीमिया, अगर रुधिर में डब्ल्यूबीसी बढ़ जाता है तो ल्यूकीमिया कहते हैं, उसे रक्त कैंसर कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम डेसीलीटर में मापा जाता है। ठीक, और आरबीसी में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं एंटीजन के कारण रक्त में भिन्नता। ठीक है, और जो AOB रुधिर होते हैं वो आनुवंशिक AOB। और हृदय आराम दो धड़कनों, जब हृदय कब आराम करता है तो 2 धड़कनों के बीच हृदय आराम करता है। हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं? तो सीने में दर्द, पसीना, जी मचलाना, आपका बाँह में दर्द, झंझनाहट, ये सब होता है। ये टांगों में दर्द नहीं होता, ये नहीं होता है। ठीक, सिर में दर्द। नाड़ी स्पंदन हृदय के बराबर होता है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन जो होता है आपका लवयुक्त ऑक्सीजन संचार और रक्त के लाल रंग, इनके जो रुधिर में वर्णिका होता है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। लवयुक्त होता है, ये ऑक्सीजन संचार में सहायक और रक्त को लाल करता है, रोगों की प्रतीक्षा नहीं करता है। ये उसमें ऑप्शन जो दिया था इतना काम इसका है जो हीमोग्लोबिन का है, ऊपर 3। जीव द्रव्य का हीमोग्लोबिन में विलय केचुआ में होता है। और आपका रक्त का कार्य क्या होता है? सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। उम्र बढ़ने के साथ मानव के रक्त का दाब बढ़ता जाता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब जो दाब होता है वायुमंडल के दाब से आपका कितना होता है? 120 mmHg अधिक होता है। ठीक, AB में कोई एंटीजन नहीं होता है, AB जो ग्रुप होता है। ठीक है, बिना चेक करे ब्लड आपका O- चढ़ा सकते हैं किसी को भी। RH फैक्टर का नाम रिलेटेड है तो आपका रिसेस बंदर से। आगे देखेंगे प्रतिरक्षा। देखिए एंटीजन जो होता है, एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है और प्रतिरक्षा तंत्र के
प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। WBC संक्रमण से रक्षा करता है। आपके जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी होते हैं इनका भक्षण कर लेता है। एलर्जी जो होती है आपकी, फिर आपका हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिविटी जो की भूमिका होती है इसमें। रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है, जैसे लिम्फोसाइट द्वारा। रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है तो आपका रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट द्वारा। ठीक। रक्त में श्यानता का कारण क्या है? तो रक्त में श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन जो है। ठीक। WBC बनना और RBC का विनाश होना कहाँ है? प्लीहा में। WBC बनती है, RBC का विनाश होता है। न्यूट्रोफिल्स का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। रक्त के बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित में भाग लेने वाला एंजाइम का होता है, तो उसे क्या कहते हैं? आपका थ्रोम्बिन कहते हैं। थ्रोम्बिन। ठीक, यहाँ लिखा है थ्रोम्बिन। रक्त कोलाइडी निकाय, इसमें आपका ऋणावेशित कोलाइडी कण फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों से अधिक की शक्ति जो होती है, स्कंदन शक्ति अधिक होती है। जो रक्त में कोलाइडी निकाय, इसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं, फिटकरी के और एल्युमिनियम आयनों की जो स्कंदन शक्ति होती है उससे अधिक होती है। जो वृक्क होता है, वृक्क हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में आपका बाहर करता है। शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। ठीक है। जो वृक्क नलिकाएं नेफ्रॉन की होती हैं। जो अपोहन होता है, डायलिसिस, यह घुलनशील पदार्थ का जो अर्धपारम्भ होते हैं झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण करता है। इसके सिद्धांत पर काम करता है, विसरण के सिद्धांत पर काम करता है जो आपका डायलिसिस होता है। यूरिया यकृत में बनता है, याद रखिएगा। फिर आपका और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, इसके द्वारा रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर यूरिन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। यूरिन हल्का अम्लीय होता है, इसका pH मान आपका 6 होता है। जल यूरिया और का क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, इन सब में यह आपके मूत्र में होता है। एल्कोहल का निर्विसन के लिए आपका उत्तरदायी कौन होता है? आपका तो यकृत होता है। उत्सर्जन में सहायक अंग कौन कौन से हैं? तो आपका यकृत है और त्वचा और फेफड़ा, ये सब उत्सर्जन में सहायक होते हैं। वृक्क के नेफ्रॉन में रुधिर से दो, क्या लिखा है ये देखिए, वृक्क के नेफ्रॉन में रुधिर जो 2 बार छनाई होती है इसकी, उसके बाद पहली जो होती है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा होती है। दूसरा जो होता है वर्णात्मक पुनः अवशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज का पुनरावशोषण रुधिर कोशिकाओं द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, याद रखिएगा। किडनी जो फेलियर में रक्त में नाइट्रोजन जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। मानव में 12 जोड़ी कैंद्रियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मानव में 31 जोड़ी जो होती हैं स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। जो मेडुला होता है, पश्च भाग होता है। भोजन आपका जो भोजन है और स्वेलिंग है, फिर वोमिटिंग है, स्वेलिंग है, वेटविंग, हार्ट बीट की दर है, प्रबलता है, और उसके बाद खांसने छींकने, इसके लिए सबका आपका मेडुला पश्च मस्तिष्क है, यह नियंत्रित करता है। आपका मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए। सेरिब्रम जो है आपका मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि का यह नियंत्रण करता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे रिलैक्स एक्शन का नियंत्रण मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ये सब यह नियंत्रित करता है। इसके नियंत्रित करने के हार्मोन एक होता है, नियंत्रित करता है। आप देखेंगे तो परितृप्ति, ताप, अंतःश्रवण ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का रक्तदाब, जल के उपापचय और पसीना आना, गुस्सा आना, ये सब ये हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। ग्लैंड जो होती हैं, ग्रंथियां, ऐसे कोशिका उत्तकों अथवा अंगों जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड नलिका युक्त स्रावित पदार्थ डक्ट में बहकर संबंधित एपिथेलियम की सतह पर मुक्त होता है। ठीक। दुग्ध, श्वेत, अश्रुलार ग्रंथि, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और आपका जो
ये एक्जो थी, ये इंडो थी। इंडो ग्लैंड में आपका क्या है, स्रावित पदार्थ रुधिर से आपके शरीर में संचरित, जैसे कि पीयूष आपका है, थायराइड है, एड्रेनलिन है, पिडलिन है, थाइमस है, ये एक जगह से हार्मोन जो इंडोक्राइन हार्मोन है यहाँ से स्रावित होते हैं और रुधिर के माध्यम से अलग अलग जगह संचरित होते हैं। मिक्स ग्लैंड होता है, दोनों प्रकार के उत्तक कोशिकाओं की होती हैं, जैसे अग्नाशय है। फिर आपका अग्नाशय पाचक एंजाइम, इसकी जो होता है कि इसकी जो लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं कि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, ठीक, और आपका ग्लूकागॉन निकलता है, और एक है उसका नाम सोमैटोस्टिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। 3 का बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टिन, ठीक। जो सिक्रेटिन होता है, अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है सिक्रेटिन। यह छोटी आंत के ग्रहणी या ड्यूनम को उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस में स्रावण को भी कम करता है। इंसुलिन जो होता है यह पेप्टाइड हार्मोन को, जिसकी संरचना 51 अमीनो अम्लों से मिलकर बनी होती है, जस्ता धातु, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। इंसुलिन की कमी से आप जानते हैं डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। अधिकता से आपका और रक्त में अधिकता से का मतलब था, इसकी जब इंसुलिन रक्त में छूटता है तो जो रक्त में ग्लूकोज होती है इसकी मात्रा कम होती है। तो ये कहना चाहता था। उदक में होता है डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है, अधिक प्यास लगना। इसमें शरीर का निर्जलीकरण होता है, जब बार बार पेशाब लगती है जिससे आपका ग्लूकोज बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक। इसके उपचार हेतु कृत्रिम ADH वैसोप्रोसिन का उपयोग करके, जिसे पिट्रेसिन कहते हैं, ठीक, अलग से उपयोग किया जाता है। काफ़ी, चाय और विस्की के सेवन से शरीर से ADH हार्मोन की मात्रा घट जाती है और बार बार मूत्र त्याग करना पड़ता है, तो वो आपका डायबिटीज इंसिपिडस के कारण हो जाता है। वही कारण आपका वैसोप्रोसिन या ADH की अधिकता, मूत्र का गाढ़ा होना और रुधिर का तनु होना, शरीर का दाब बढ़ जाता है, ठीक। वैसोप्रोसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसे मूत्ररोधी हार्मोन कहते हैं, ADH हार्मोन को। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ये। इसके कई हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर कहा जाता है, माना जाता है। सोमैटोट्रोपिन वृद्धि हार्मोन होता है। इसकी अधिकता से भीमकायता होती है, कमी से बौनापन होता है। थायरॉक्सिन जो होता है, इसके स्राव से गले में थायराइड ग्रंथि द्वारा शरीर के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है थायरॉक्सिन। इसकी कमी से बच्चों में जड़मान होता है, वयस्कों में मिक्सिडीमा होता है। कमी से इसके सिंपल आपका गॉइटर और का हाशीमिटो रोग होता है। अतिश्रावण से एक्जोप्थैल्मिक ग्वाटर तथा प्लूमर रोग होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने के प्रेरित करने वाले हार्मोन जो आपका थायरोट्रोपिन है, थायरोट्रोपिन TSH, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। TSS पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है और यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है, जो थायरोट्रिप्सिन होता है, ठीक। आपका पैराथायराइड है, पराओटो ग्रंथि कहते हैं। भ्रूण में जो एंडोडर्म होते हैं, एंडोडर्म से उत्पन्न ग्रंथि से होता है। यह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यह थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। पैराथ हार्मोन PDH का स्राव रुधिर में कैल्शियम की आदर्श मात्रा को नियंत्रण करता है, ठीक। और अधिवृक्क जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है एड्रिनलिन, इसे एपिनेफ्रिन जो BP को कम करता है वो श्रवण होता है। और आपका नार एड्रिनलिन, पीछे पड़े हम लोग हैं, इसे नार एपिनेफ्रिन कहते हैं, BP को बढ़ाता है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसमें एल्डोस्टेरोन मिलता है, एक कॉर्टिसोल होता है। यकृत में उपापचयी के प्रभाव को नियंत्रित करता है। जो एड्रिनलिन है, हृदय गति में वृद्धि, शरीर में उत्तेजना का अनुभव, ठीक है, वाहिका विस्तारण,
के कारण मस्तिष्क, कंकाल पेशियों, हृदय, फेफड़ों, यकृत अंगों में रुधिर संचार को बढ़ाता है। और नॉर एपिनेफ्रिन है, इसके प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर ताप जो कम हो जाता है, दोनों बढ़ाने का काम करते हैं। नॉर एड्रेनालिन है, यह बाह्यिका संकीर्ण के कारण अंगों में रुधिर संचार कम, अंगों की क्रियाशीलता कम और रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, ये रुधिर दाब बढ़ाने का काम करता है और वो रुधिर दाब कम करने का काम करता है। एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को आपका फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक, संकट काल में उचित निर्णय लेने के सहयोगी होता है। ठीक, क्रोध, भय, खतरा ये इसका निर्धारण कर लेता है। स्त्री हार्मोन कौन कौन से हैं? तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और रिलैक्सिन है। एस्ट्रोजन वो जो होते हैं उत्पादन, ये अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना कोशिकाओं द्वारा यौनावस्था में रजोनिवृत्ति तक ये रहते हैं। ठीक है, प्रमुख एस्ट्रोजन जो होते हैं एस्ट्रेडियोल, इसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजेंस का स्रावण पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरण हार्मोन मतलब एफएसएच द्वारा आपका जो ल्यूटिनाइजिंग होती है एलएच हार्मोन के नियंत्रण में होता है। दो हार्मोन साथ में आप पढ़ेंगे तो ये तो रिवीजन है, तो दो हार्मोन, ये दोनों हार्मोन मेंस और फीमेल्स में बना के देखा जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका स्रावण कार्पस ल्यूटियस द्वारा गर्भ धारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। रिलैक्सिन जो होता है, स्रावण इसका होता है कार्पस ल्यूटियम तथा प्लेसेंटा द्वारा, यह एक पॉलीपेप्टाइड द्वारा होता है, शिशु के जन्म में सुगमता देता है। और जो आपका एस्ट्रोन होता है, एस्ट्रोजन, यह पुरुष में विषणु की लैंडिंग की कोशिकाओं द्वारा स्रावण होता है। अब प्रमुख एस्ट्रोजन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, प्रमुख जो एंड्रोजन होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। इसे पुरुष विकास हार्मोन कहते हैं, पौरुष विकास हार्मोन। आलिंगन और प्रेम हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ये वात्सल्य, मैथुन और दुग्ध स्राव के समय दुग्धपान के समय स्तन की पेशियों को सिकोड़कर मिल्क इंजेक्ट करता है, मतलब दुग्ध श्रवण की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको उत्प्रेरित करता है। प्रोलैक्टिन श्रवण, यह अग्र पिट्यूटरी की लैप्टोट्रोफ कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा श्रवण होता है इसका, इसे ल्यूटियोट्रोफिक कहते हैं। ठीक, मुख्य कार्य क्या होता है? शिशु के जन्म के बाद दूध का श्रवण के लिए प्रेरित करता है, जब बच्चा जन्म होता है तब। मेलाटोनिन हार्मोन है, यह पीनियल ग्लैंड से उत्पन्न होता है, निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन मंद प्रकाश रात में श्रवण अधिक होता है, तीव्र प्रकाश दिन में श्रवण कम होता है इसका। इंसुलिन प्राप्त होता है आपका डहेलिया की जड़ों से। गैस्ट्रिन जो होता है पेप्टाइड हार्मोन है, आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रवण को उद्दीपित करता है। गाय भैंसों की अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन को इंजेक्ट किया जाता था पहले। फिर ऑक्सीटोसिन का श्रवण पीयूष ग्रंथि से होता है। पहाड़ क्षेत्रों में जो घेंघा रोग होता है, गोइटर, एक सामान्य बीमारी है। समुद्र तल से ऊंचाई पर भोजन में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन है एक अमीनो अम्ल। ठीक है, थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TSH है। कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का श्रवण बढ़ जाता है। ठीक है, जो फेरोमोन होता है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करता है। ये फेरोमोन जो होता है इसकी गंध से जो उसके साथी होती है वो आकर्षित होती है। फिर आपका एड्रेनलिन उड़ो और लड़ो हार्मोन है, कमी से उसकी उदासी, मन खिन्न रहता है। ऐसे व्यक्तियों को आपका कोनिन और आपका इपेड्राइन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं। व्यायाम करने के लिए सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है, व्यायाम करने पर सोमेटोट्रोपिन का उत्पादन बढ़ जाता है। लेसिथिन फास्फोलिपिड रक्त में कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है। PARA-O2 या पैराथायरॉयड ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित होता है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूर्ण पाचक रस क्षारी रस कौन है? ये तो अग्नाशय आपका, ये इसे मिक्स ग्लैंड कहते हैं। ठीक, बाइल जूस इसी में आपका जाता है। यकृत जो होता है,
ये आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय है। इसी में आपका बाइल जूस स्टोर होता है। मानव में निषेचन फर्टिलाइजेशन अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन के बाद जाइगोट के विभाजन तथा क्रमशः मारुला, ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन स्टार्ट होता है चतुर्थ पंचम सप्ताह में। आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड भ्रूण में जो नम दबाव और धक्कों से सुरक्षा करता है। जो उसमें आपके जिसमें बेबी रहता है उसमें जो लिक्विड भरा रहता है उसके, और लिंग परीक्षण में भी सहायक होता है। फिर आपका यहाँ से समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग कल देखेंगे। यहाँ से आपका दूसरा आ गया है। अब ये यहाँ से हम लोग कल देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। अब इसमें समझाने का वो नहीं है, ये पढ़ना पड़ता है तो थोड़ा बहुत बाई मिस्टेक जो टंग होता फंस जाता है तो उसके लिए अन्यथा न लें। और ये रिवीजन के लिए 1-2 बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपका सारा समझ में आएगा, अगर घटना चक्र आप पढ़े होंगे तो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हम लोग पढ़ेंगे यहीं से समुद्री शैवाल यहाँ से। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक तो ज़रूर करें।